नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र आरडीएल टच गुरु चैनल। और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ब्लॉग से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड और अर्निंग से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ और आप लोग को जानकारी देता हूँ। तो वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा कुछ दिन से तबीयत खराब था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और अभी भी तबीयत खराब ही है। तो आज हम बताएंगे कि ब्लॉग में कैसे लेबल लेबल क्या है, लेबल किस तरह से लेबल दिया जाता है ब्लॉग में जब आप पोस्ट लिखते हैं, और परमालिंक क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा। इसके बाद बताने के बाद इसको हम पूरा इस वीडियो में कवर करूंगा। उसके बाद आगे मैं मेनू, सब मेनू, ड्रॉप डाउन मेनू ये सब बताऊंगा और उसके बाद पेज बनाने के लिए मैं बताऊंगा। तो वीडियो देखते रहिए और मेरा हर वीडियो आएगा तो आप देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। थैंक यू। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि ब्लॉग पे कैसे लेबल कैसे लगाया जाता है, लेबल कैसे बनाया जाता है, और ये जो परमालिंक है वो कैसे बनाया जाता है, और एसईओ फ्रेंडली के लिए वो परमालिंक जो है उसके विषय में भी जानना जरूरी है, और लेबल के विषय में आज बात करेंगे। तो पोस्ट कैसे लिखा जाता है, पोस्ट में सब जरूरी है। लेबल एक कैटेगरी है, जो टॉपिक पे आप जो चीज़ भी आप पोस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो एक तरह का कैटेगरी है, वो टैग है या लेबल बोला जाता है उसको। तो उस पे जो टॉपिक पे आप जो चीज़ लिखना चाह रहे हैं उसी को लेबल बोला जाता है। तो चलिए हम आज उसके विषय में बताएंगे। तो चलते हैं अपने ब्लॉग पे। पोस्ट कैसे लिखा जाता है वो भी हम बताएंगे, पोस्ट किस तरह से लिखा जाता है उससे आप लोग को कुछ ज्ञान बढ़ेगा। तो हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र में और हम ब्लॉग पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम ब्लॉग पे आ गए, और ब्लॉग पे आने के बाद हम आपको बताएंगे कि लेबल पहचान कराएंगे कि लेबल कैसा होता है। तो आप व्यू ब्लॉग में चलते हैं। देखिए दोस्तों, नीचे में ये देखिए, ये इसको टैग बोला जाता है, लेबल बोला जाता है, कैटेगरी बोला जाता है। तो इसी को लेबल बोलते हैं। तो देख लीजिए, कंप्यूटर, एजुकेशन, फन, ये सब इतना सब है, और इसमें हम नया लेबल लगा के आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लेबल तैयार किया जाता है। तो जैसे कंप्यूटर का लेबल है, तो कंप्यूटर पर आधारित हम जितना भी आर्टिकल लिखेंगे ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ ही मेरा पोस्ट होगा। और ये एजुकेशन है, एजुकेशन पे ही, ये फन है, ये इंटरनेट है। जो चीज़ पे आप पोस्ट लिखेंगे वो टॉपिक पे उसी को लेबल बोला जाता है। तो टेक्नोलॉजी पे अगर लिख रहे हैं तो टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी पे आप जितना भी पोस्ट लिखिए वो आप लिख सकते हैं। तो ये जो आइकन शो करेगा कैसे, जो भी आप लेबल आप दीजिएगा, तो शो कराने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग करना पड़ता है। आप लेआउट में जाइएगा, यहाँ लेआउट में जाइएगा आप,
और इसको डेस्कटॉप मोड में कर देते हैं, क्योंकि हम मोबाइल से हर काम मोबाइल से ही हम करते हैं, मोबाइल से ही ब्लॉग के बारे में बताते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐड गैजेट का चिन्ह दिया होगा, जहाँ भी ऐड गैजेट हो, मान के चलिए ये ऐड गैजेट का चिन्ह आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारा ऐड गैजेट है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आप पहुँच जाइएगा जिस साइड में भी आपको लेबल का चिन्ह दर्शाना है, लेबल मतलब दिखाना है, वहाँ पे चले जाइए। तो यहाँ पे देखिए लेबल का आपको मिलेगा, ये देखिए यहाँ लेबल दिया हुआ है, लेबल दिया हुआ है। ये इसी लेबल पे यहाँ प्लस का चिन्ह जहाँ है, यहाँ पे टच कीजिएगा। तो जैसे हम टच कर रहे हैं, देख लीजिए, हम जूम करके दिखा रहे हैं, ये लेबल का चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पे आके और इस पर चिन्ह पे आप टच कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लेआउट में शो करने लगेगा, तो इस तरह से है। उसके बाद यहाँ सेव कर दीजिएगा, तो आपका लेआउट में वो शो करने लगेगा। तो चलिए हम वो भी करके दिखा दे रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम दिखा रहे हैं जो लेयर में हम आए थे, और ऐड गैजेट में ये फुटर साइड में कहीं भी आप लगा सकते हैं, अब वो आपके ऊपर है कहाँ पे आप दिखाना चाह रहे हैं। तो ये लेबल देख लीजिए, ये ऐड फुटर साइज में है, तो यहाँ लेबल आ गया। तो अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ संपर्क फ्रॉम में आया है, तो फुटर साइड में है नीचे में। तो इस तरह से है, तो यहाँ पे आप लेबल दिखा सकते हैं। तो चलते हैं व्यू ब्लॉग पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम आ गए, इसको व्यू वर्जन में जाएंगे। आपको दिखा रहे हैं कि लेबल, ये देखिए लेबल, ये देखिए शो करने लगा, जो कि हम आपको बताए थे। ये देखिए ये लेबल शो करने लगा। तो लेबल शो कराने के लिए आपको इस तरह से भी आप कीजिएगा, तो लेबल शो करेगा। तो हम अभी इसको, हमको ज़रूरत नहीं है, मेरा तो लेबल यहाँ शो कर रहा है, यहाँ शो कर रहा है, देख लीजिए। इसको हम डिलीट कर देंगे। दो लेबल हम नहीं रखना चाहिए, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ पे भी है, ये देख लीजिए। तो ये चीज़, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये उस वाला को फिर डिलीट कर देंगे और इसी को रहने देंगे। तो ये अभी तो आप जान गए कि लेबल कैसे दर्शाना है, लेकिन ये लेबल यहाँ पे लिख के कैसे दर्शाना है, ये कैसे लेबल यहाँ दिखता है। तो यह जब आप पोस्ट करते हैं, मतलब आर्टिकल लिखते हैं, उसी समय ये लेबल दिया जाता है, किस लेवल पर, किस टॉपिक पे आप ये आर्टिकल लिख रहे हैं। तो वही जो टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखते हैं, वही लेबल दिया जाता है, नाम दिया जाता है, वही उसी को लेबल बोला जाता है, कैटेगरी बोला जाता है। तो वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसको हम इसको डिलीट कर देते हैं। हम लेयर में जाएंगे, यहाँ पे जो लेबल दिया हुआ है, जो अभी हम लेबल दिए, इसको हम डिलीट कर देंगे।
इसको रिमूव करेंगे यहाँ से और ओके करेंगे। ये देखिए हट गया। अब हम आपको फिर से व्यू ब्लॉक में चलते हैं। व्यू ब्लॉक में चलेंगे। ये देखिए हट गया, इसके नीचे में था, ये हट गया है। तो अब हम पोस्ट लिख के बताएंगे और लेबल दे के बताएंगे और परमालिंक के विषय में भी बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ब्लॉग देखिए हम ब्लॉग में आ गए। लेटेस्ट वर्जन में अभी जो लेटेस्ट वर्जन जो ब्लॉग का है इस तरह से ही ओपन होता है। तो यहाँ प्लस का चिन्ह जो दिया हुआ है, इस प्लस चिन्ह पर ओके करेंगे तो हम पोस्ट लिखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं और इसको हम डेस्कटॉप मोड में कर देते हैं। कि आप लोग को पूरा फंक्शन दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पोस्ट लिखने का, आर्टिकल लिखने के लिए यहाँ सारा ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से HTML में भी लिख सकते हैं और कंपोज में भी लिख सकते हैं। और यहाँ 3 डॉट दिया हुआ है जो कि और ऑप्शन जो मतलब दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जैसे हम क्लिक कर दे रहे हैं तो देखिए और यहाँ सब इतना ऑप्शन खुल के आ गया। तो जितना जिसको ज़रूरत रहता है वो वहाँ पे पोस्ट लिखा जाता है। तो चलिए हम एक तो पोस्ट लिख के दिखा रहे हैं, कम से कम आप लोग को समझ में आ जाए। तो हम कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं तो हम आर्टिकल एक तो मान के चलिए, आप पहले से सोच लीजिए कि हमको किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है। तो आप लिख लीजिए, आप टॉपिक चुन लीजिए कि हम एक तो महात्मा गांधी पे उनका जीवन के बारे में हम लिखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं महात्मा गांधी। टाइटल आपको लिखना पड़ेगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। हम आपको ऐसे ही बताने के लिए हम ये कर रहे हैं, गांधी, महात्मा गांधी, जो कि हम इस टॉपिक को बाद में डिलीट कर देंगे। हम आप लोग को बताने के लिए ऐसे करें। मान लीजिए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी महात्मा गांधी हिस्टोरी लिख देते हैं, हिस्टोरी, महात्मा गांधी हिस्टोरी। ठीक। और मान लीजिए महात्मा गांधी के विषय में हम यहाँ बता रहे हैं तो या तो बायोग्राफी लिख सकते हैं या हिस्टोरी लिख सकते हैं, लेबल दे सकते हैं वो। तो आप यहाँ लेबल देखिए, लेबल यहाँ दिया जाता है। यहाँ पे देखिए लेबल यहाँ पे है, यहाँ लेबल दिया हुआ है। तो यहाँ लेबल दिया जाता है। तो आगे हम महात्मा गांधी का कुछ शब्द लिख के यहाँ ये टाइटल हम लिख दिए।
और हम कुछ शब्द लिख के डाल रहे हैं, तो हम कुछ कॉपी किया हुआ है, तो वहाँ से हम ले लेते हैं। हमको फिर तो डिलीट करना ही होगा, आप लोग को बताने के लिए हम ये कर रहे हैं। महात्मा गांधी, इतना भला लिख के आप लोग को समय बर्बाद कौन करेगा, तो इसके लिए हम लिख के पहले से ये कर रहे हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर दे रहे हैं। देखिए पेस्ट कर दिए। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे बात है कि आप लोग जब भी यहाँ टाइटल लिखिएगा तो एसईओ फ्रेंडली मतलब आपको टाइटल चुन के ये कीजिएगा, क्योंकि गूगल एडसेंस से आप लोग को ऐसे आप लोग को मतलब रैंकिंग अच्छा हो और आप लोग को सर्च में आए। तो ये जो टाइटल आप जो भी चुनिएगा, तो आप कीवर्ड जो भी यूज कीजिएगा टाइटल का, वो एसईओ फ्रेंडली कीजिएगा और बीच बीच में कीवर्ड लगाइएगा जो एसईओ फ्रेंडली हो। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग लेबल लिख सकते हैं, तो जैसे हम महात्मा गांधी पर हम आर्टिकल लिख रहे हैं, तो महात्मा गांधी स्टोरी, तो बायोग्राफी भी कह सकते हैं। तो यहाँ जैसे लेबल हम अभी बता रहे हैं कि लेबल क्या होता है, तो यहाँ देखें आप यहाँ लेबल लिख सकते हैं। तो यहाँ लेबल, यहाँ एड ए लेबल लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए बायोग्राफी, बता रहे हैं बायोग्राफी, स्पेलिंग का मिस्टेक ना हो। बायोग्राफी, ये देखिए बायोग्राफी हम टाइप कर दिए, जूम करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए लेबल है और ये बायोग्राफी है। तो यहाँ बायोग्राफी ये लेबल हम लिख दिए और नीचे में एक तो कोमा आप लगाइएगा, तो बेहतर यहाँ नीचे कोमा लगाना होता है। ये हो गया बायोग्राफी। अब देखिए यहाँ पे ये बायोग्राफी क्रिएट न्यू बायोग्राफी ये बन गया लेबल, जो कि आप उधर में देखे थे। ये जितना था ये सब लेबल में था, आपको हम दिखाए थे और यहाँ पे एक नया लेबल बन गया। तो लेबल समझने के लिए आप लोग समझ ही गए होंगे। और यहाँ पे आपको लिखने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कंपोज है और HTML है। तो HTML कोडिंग से लिखा जाता है और कंपोज जो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो न्यू यूजर जो HTML नहीं जानता है उन लोग के लिए ये ठीक है, कंपोज से ही सब काम होता है, आर्टिकल लिखा जाता है। तो इसके लिए और यहाँ ये सब जो है यहाँ पे हेडिंग वोडिंग सब दिया हुआ है। यहाँ हेडिंग दिया हुआ है, इसमें हर तरह का टेक्स्ट दिया हुआ है, नॉर्मल दिया हुआ है। और ये सब का आप लोग जब इसमें काम कीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ सब तरह का ये दिया हुआ है, मंजूर हेडिंग सुपर्ब हेडिंग, ये सब इस सब का आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग को बताने के लिए इतना हम समय ज़्यादा ये हो जाएगा। तो आर्टिकल कैसे लिखा जाता है इसका ज़रूरत पड़ेगा आप लोग को। तो ये सब इसी से आप लोग को सब काम किया जाता है। इसमें इमेज लगाने के लिए भी यहाँ दिया हुआ है और इमेज पर लिंक कैसे लगाया जाता है उसके लिए भी यहाँ दिया हुआ है। ये देखिए इमेज पर लिंक लगाने के लिए दिया हुआ है, यहाँ इमेज लगाने के लिए दिया है। यहाँ वीडियो, आप आर्टिकल में वीडियो अगर लगाना चाहते हैं तो वीडियो भी लगा सकते हैं, इमोजी भी है।
और टेक्स्ट वेक्स्ट सब चीज़ दिया हुआ है, सब फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है। आप इस सब का यूज कीजिएगा। यहाँ कलर वलर करने के लिए दिया हुआ है और टेक्स्ट का बोल्ड करने के लिए दिया हुआ है और हेडिंग वेडिंग के लिए यहाँ देखिए दिया हुआ है। नॉर्मल से लेके आप हर तरह का दे सकते हैं। तो जब आप इसका यूज कीजिएगा तब लोग को समझ में आने लगेगा। तो हम अभी आपको एक ठो इमेज लगा कर दिखा रहे हैं। तो चलिए इमेज भी लगा कर दिखा रहे हैं। जैसे ये इमेज है, तो आप इमेज में यहाँ इमेज में क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक कीजिए और चूज फाइल पे क्लिक कीजिए और डॉक्यूमेंट पे जाइए। ये देखिए महात्मा गांधी का एक ठो इमेज है, इसको हम ले लेते हैं। आप लोग को बताने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अभी इस सबको डिलीट कर देगा क्योंकि एक कॉपीराइट हो सकता है। तो सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी का एक ठो इमेज भी लगा दिया। आप देख लीजिए महात्मा गांधी का इमेज लगा चुका हूँ मैं। तो इस तरह से मतलब काम होता है। और हेडिंग वोडिंग देने के लिए यहाँ लिख के बोल्ड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझको ये ऊपर वाला अक्षर को पूरा हेडिंग देना है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कीजिए। हम आपको दिखा रहे हैं। और इसको लंबा खींचिए जहाँ तक खींचना है। अब मान लीजिए इतना ही रहने दीजिए और इसको हम इसको यहाँ से करते हैं और इसको हेडिंग दे देते हैं। तो इसको हेडिंग करने से देखिए ये इस तरह का हो गया। और इसको आप चाहे तो बोल्ड भी कर सकते हैं और इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग एक कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पोरबंदर लिखे हैं, इसको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे टाइप करेंगे और रेड कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए कलर भी चेंज हो जाएगा। देखिए एक कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से मतलब इसमें सब चीज़ दिया हुआ है। आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए भी दिया हुआ है और यहाँ मतलब सारा फॉर्मेलिटी यहाँ दिया हुआ है। आप यूज कीजिएगा तो समझ में सब आ जाएगा। यहाँ लिंक लगाने के लिए इमेज पे दिया हुआ है। यहाँ टेक्स्ट को जिस रूप में आप रखना चाहते हैं उस स्टाइल में आप रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ दिया हुआ है। इटैलिक भी दिया है, बोल्ड दिया है, तो सब है। यहाँ जो लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं वो लैंग्वेज में
आप लिख सकते हैं। अब रह गया बात कि परमालिंक क्या क्या होता है। तो परमालिंक के बारे में बताना ज़रूरी है। तो अभी आप देखिएगा, तो हम प्रीव्यू करेंगे। तो प्रीव्यू करेंगे तो इसका रिजल्ट कैसा होगा हम अभी आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, महात्मा गांधी हिस्टोरी। टाइटल में हम क्या दिया है, यही टाइटल जो है ये आपको ये टाइटल जो है परमालिंक बनता है। लेकिन इसको हम जैसे बताएंगे तो उस तरह से कीजिएगा तो ऑटो मतलब करना पड़ता है। वो ये एक ठो जो होता है कि ऑटोमेटिक परमालिंक बनता है और एक कस्टम परमालिंक बनता है। तो कस्टम परमालिंक बनाने के लिए आपको बनाना पड़ता है, जो कि वो इस सर्च इंजन में, जो एसईओ सर्च इंजन में आपको काम करें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आगे प्रीव्यू में करके देख लेते हैं कि कैसा दिखेगा ये पोस्ट। ये देखिए, ये इस तरह से दिख रहा है। और ये बायोग्राफी में हम इसको लगाए थे, तो अभी इसको हम अपडेट किया नहीं है, इसलिए नहीं शो कर रहा है। अब देखिए, ये जो ऊपर में एड्रेस बार दिया हुआ है, इसका एड्रेस आगे देखिए किस तरह से है। अब ये एड्रेस जो है, ये एड्रेस महात्मा गांधी हिस्टोरी करके हम आर्टिकल लिखा था, टाइटल लिखा था। लेकिन ये जो इस तरह का है, ये रैंक कर पाएगा नहीं। देख लीजिए किस तरह से ये एड्रेस आया है। तो इसके लिए ये ऑटोमेटिक एड्रेस लिंक जो बन जाता है, परमालिंक का बनता है। तो इसके लिए कस्टम अपना से बनाया जाता है। तो चलिए वो भी हम करके दिखा रहे हैं। तो हम चलते हैं और ये जो महात्मा गांधी हिस्टोरी है, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से। कॉपी कर लिए और परमालिंक हम चलते हैं बनाने के लिए। ये भी आप देख लीजिए कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है। तो लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे और देखिए ऑटोमेटिक परमालिंक, ये ऑटोमेटिक जो बनाने वाला है। आप नहीं कुछ कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक बना लेता है, जो भी मैं एड्रेस बार में आपको दिखाया। लेकिन कस्टम परमालिंक बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम बना के दिखाते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो लिखेंगे जो हम कॉपी किए थे। अब देखिए ये लिख दिए, लेकिन इस तरह से नहीं होता है, इसमें गैप नहीं रहता है। किसी भी वर्ड में ये जितना वर्ड है इसमें गैप नहीं रहता है। तो इसमें हम बीच में कोई भी चीज़ सटा के लिखेंगे। मतलब यहाँ हम मान लीजिए हम डैश दे रहे हैं, डैश दे रहे हैं और डैश दे रहे हैं।
अब ये जो हो गया, ये कस्टम परमालिंक हो गया। अब एक कस्टम परमालिंक हो गया, तो अब देखेंगे किस तरह से एड्रेस में आ रहा है। तो चलते हैं। और इसको हम अपडेट कर दे रहे हैं। हम इसको अपडेट कर रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं, कंफर्म करेंगे। और कंफर्म करेंगे। ये हो गया। अब हम व्यू पोस्ट पर जाएंगे, व्यू ब्लॉग पे जाएंगे, व्यू ब्लॉग पे जाएंगे और पोस्ट देखेंगे। देखिए व्यू ब्लॉग में आ गए और यहाँ पे ये लेटेस्ट वर्जन जो है कुछ ये कर रहा है। तो ये देखिए व्यू ब्लॉग में आ गए। अब ये देखिए जो मैं पोस्ट लिखा हुआ था, डाला, जो आपको बताया वो यहाँ पे है, शो कर रहा है। और उसके बाद हम आपको ले चलते हैं लेबल दिखाने के लिए जो बायोग्राफी से रिलेटेड था। तो देखिए ये जो लेबल आ गया, आप देख लीजिए बायोग्राफी जो लेबल में हम लिखे थे वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसी तरह आप लोग लेबल बना सकते हैं और इस बायोग्राफी में आप जितना इससे रिलेटेड टॉपिक है आप इसके अंदर में लिख सकते हैं। लेकिन लेबल के अंदर में आप जो मतलब आज महात्मा गांधी का हम बायोग्राफी इसमें लिखें। जो पहला पोस्ट है देखिए 1 पोस्ट दिखा रहा है। तो इसके अंदर में अभी और भी अब चाहे तो और लोग कभी पोस्ट लिख सकते हैं और तरह तरह का पोस्ट लिख सकते हैं बायोग्राफी से रिलेटेड। तो ये देखिए बायोग्राफी, ये लेवल है, यही कैटेगरी है, यही टैग है। आप इसको समझ जाइए, आप लोग समझ गए ही होंगे। अब परमालिंक को बारे में मैं बता दूं तो देखिए महात्मा गांधी ये जो है इस पर हम क्लिक करते हैं। अब इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं इस तरह। तो हम इसका एड्रेस हम आपको दिखा रहे हैं। आप इस पे क्लिक कीजिएगा और देखिए पेंसिल पर क्लिक किए और एड्रेस हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। आप एड्रेस पर क्लिक कीजिए और पेंसिल पर क्लिक कीजिए, एड्रेस आपको दिखेगा। आप देख लीजिए जो परमालिंक हम बनाए थे, कस्टम परमालिंक, सेम वैसे ही आ रहा है। तो महात्मा गांधी हिस्टोरी ये करके आ गया। तो ज़्यादातर आदमी टाइप इस तरह से करता है तो लिंक
तुरंत दिखाई दे देता है और वो सामने में आने से आदमी उस पर क्लिक करता है। तो ये भी एक तरह का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इससे। तो आज आप जान गए होंगे कि लेबल और परमालिंक कैसे बनाया जाता है। तो उसके विषय में आप लोग आज अच्छी तरह से जानकारी हो गया होगा और पोस्ट में किस तरह से काम किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसकी जानकारी हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।